इस कुदरत निज़ाम इन लाइन पे कम ऑब्जर्वेशन कर सोच, ये सोचने का नाम साइंस है। इसके मुकाबले में अगर आज आप अपने आप पर नजर दौड़ाओगे या अगर स्कूल मुसलमान पर नजर तराओ चनाच मुसलमान, हमने ये सोचना बंद कर दिया है। वी डोंट थिंक, और सोच विचार करने से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता। सोच विचार करने की अमल को हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों नवाफिल नमाज पढ़ने से बेहतर करार दिया है। कुरान पाकस मं जायन आमुत यम कथुन तरगीब दिन कि इंसान हो तुम सोचू तुम सरियो ये तुम सोचू ये तुम सरियो तुम करियो यम लॉज डिस्कवर। इस कुदरत निज़ाम अत पे करियो तुम नौ नौ खोज तुम नौ का कथ समझ, और उस नई बात को समझने से आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी, और फिर साथ साथ में आप अपने रब को भी पहचान सकी। अदरवाइज साइंस कह तुथ चीज की यार बारस मज सोचो कि ये बस कुछ मुख्तलिफ लोग हैं इस दुनिया में, यमन शायद पख यमन शायद 8-10 अच यमन कान 10-15 यमन जंग 20-30। नो माय डियर, वो भी आप ही की तरह इंसान है। इसाक न्यूटन आप ही की तरह था, अल्बर्ट आइंस्टाइन आप ही की तरह था, थॉमस एल्वा एडिसन आप ही की तरह था। इन जना हो क्या बनो बल्ब जिसने इजाद कर दिया। आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन was declared mentally retarded by his teachers and they sent him back to his home, back to his mother. उसके हाथों में एक चिट्ठी थमाकर उसकी मां ने जब उस चिट्ठी को देखा तो रो पड़ी। थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा, मां इसके अंदर ऐसा क्या लिखा है? तो मां ने बोला, मेरे बच्चे इसके अंदर लिखा गया है कि हमारे पास ऐसी सकत नहीं है, हमारे पास इतने जबरदस्त किस्म के असातिज़ा नहीं है जो कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि ये जीनियस किस्म का इंसान है। थॉमस एल्वा एडिसन ने वाइल बीइंग एट हिज होम अपनी जो पढ़ाई है, इनफॉर्मल पढ़ाई जिसे आप कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ने के जारी रखी और अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपनी घर में बैठकर ऑब्जर्वेशन करके दुनिया को ऐसी कई सारी नियामतों से ब्लेसिंग से नवाजा, जिनमें से सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये बल्ब है। एक चीज है उसका नाम है पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कि ये चीज सिर्फ आपके साथ ही बिलोंग करती है, इस चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अब अगर कोई कॉपी करना चाहेगा उससे आपकी इजाजत लेनी होगी और मे भी आप उसको कॉपी करने के इवज पैसा मांगेंगे। इट इज सेड दैट कि थॉमस एल्वा एडिसन के पास इन हंड्रेड्स ऐसे पेटेंट्स हैं। दपन थॉमस एल्वा एडिसन यम बज बज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस कर एक दो से पनी अत अलमारी सफाई करान आई द्रा ये चिट तम दा तमो उस्ताद सूजम स्कोर इन चीज माश इन वक्त ये चिट पढ़ अत चिट पे क्या लिखित, ओ मान जी तेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ये किसी काम का नहीं है, इसको कुछ समझ आता नहीं है, बराई मेहरबानी असमतुल तलवास ये था उन पन्नी घर। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने इस लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो थॉमस एल्वा एडिसन को किस चीज ने ग्रेट बना दिया? जस्ट कि उसने अपनी जहनी सलाहियतों को बरोए कार लाया। सोचा आसपास में अगर चीज कोई हुआ करती थी, कोई नेचुरल फिनोमेना हुआ करता था, वो उस पर सोच विचार करता था। लेकिन आज आपने, मैंने, खुसूसन मुसलमानों ने ये सोच विचार करने की अमल को
منقطع کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. جبکہ اگر آپ قرآن کھولیں گے, قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میرے بندو کیا تم سوچ وچار نہیں کرتے ہو, میرے بندو کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو, میرے بندو یہ جو آپ کے آس پاس میں ایک نیچرل فینومینا چل رہا ہے, صبح آفتاب کھسان شامس لوسان, نیکسٹ ڈے شی آفتاب پنس مدارس پہ تو پنس مخصوص وقت پر بیہ کھسان, اور شام کو پھر سے یہ غروب ہو جاتا ہے. رات آسان قسم قسمک تارک زون آسان. اور ابھی کریم فرما کہ میرے بندو کیا آپ لوگ اس بات پر سوچ وچار نہیں کرتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کے لیے کون کون سی نشانی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کو لارجلی سمجھا جاتا ہے, یہ ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. سائنس کو لارجلی سمجھا جاتا ہے کہ یہ گوروں کا کام ہے, انگریزوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام. جبکہ یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے اگر کسی کا کام ہو سکتا ہے تو مسلمان کا کام ہو سکتا ہے, جس کو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جس حرف سے پکارا اس حرف کو ہم اقرا کے حرف سے نہ جانتے. اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو, سوچو, سمجھو, غور خوض کرو. لیکن پڑھو کیسے؟ اقرا باسم ربک الذی, پڑھو اس ایک اللہ کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کر دیا ہے, اور پھر اس اللہ نے آپ کے آس پاس میں جو کچھ رکھا ہے اس کے اوپر سوچ وچار کرو.